जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि माला जाप करने का सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है। माला जाप तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत तरीके से माला करते हैं। सही विधि उन्हें पता नहीं होती है, इसलिए माला जाप करने का पुण्य भी उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आइए आज जानते हैं कि माला से जाप करने की सही विधि क्या है, किस उंगलियों से हमें माला को पकड़ना चाहिए, किस तरह से हमें माला को फेरना चाहिए, यह भी आप मेरी वीडियो में देखेंगे। और सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी को इस वीडियो की जानकारी का पूरा लाभ मिल सके। सर्वप्रथम तो माला जाप करने के लिए हमारे पास एक माला, एक गौमुखी और एक आसन जरूर होना चाहिए। माला जाप करने के बाद हमेशा माला को गौमुखी के अंदर रखना चाहिए। हमेशा माला करने के लिए आसन का प्रयोग करें और माला को जाप हमेशा गौमुखी के अंदर रखकर ही करना चाहिए। खुले में माला जाप नहीं करनी चाहिए। माला जाप करने के लिए हमेशा स्नान करके शुद्ध अवस्था में ही माला को जाप करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में माला को छूना भी नहीं चाहिए। अगर आप सुबह माला जाप करते हैं तो सुबह पूजा के लिए स्नान करेंगे, फिर माला जाप करेंगे। लेकिन अगर आप दिन में और किसी समय माला जाप करना चाहते हैं, शाम को या और समय, तो पहले आप स्नान करें और फिर माला को जाप करना चाहिए। अगर आप नई माला बाजार से लेकर आए हैं तो उसकी पहले माला की जो है प्रतिष्ठा कर लें, माला संस्कार कर लें, उसके बाद ही माला को जाप करना चाहिए। सीधे बाजार से लाकर माला जप में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। माला के सभी मनके एक समान हो और हर मनके के बीच में धागे की गांठ जरूर होनी चाहिए। वैसे तो पूर्ण माला 108 दाने की होती है, लेकिन हम 27 या 54 मनके की माला से भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए, ये 108 मनके की मेरी माला है। इसमें ये 109वां मनका होता है, लेकिन इसको गिनती में नहीं गिना जाता। इसको सुमेरु बोलते हैं। और जब हम माला जाप करते हैं तो देखिए, इसको सुमेरु जो होता है इसको कभी भी लांघते नहीं है। जैसे हम सुमेरु के पहले मनके से माला जाप शुरू करेंगे और फिर जाप करते हुए जब हम पूर्ण माला कर लेंगे तो दोबारा से हम माला को घूमते हुए जो सुमेरु है उसके हम पहले मनके पर हम पहुंच जाएंगे। सुमेरु के पहले मनके पर हम जाप करते हुए पहुंच जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जाप करने हैं तो सुमेरु के ऊपर से फिर दोबारा से जाप शुरू नहीं करना है, वहीं से हमें वापस घूमना है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये हम इस मनके से यहाँ से वापस माला को कैसे घुमाते हैं। देखिए, ये तरीका होता है। इसमें हम दोनों उंगलियों और अंगूठे की सहायता से घुमाएंगे और इसी जो हमारा मनका है इसके हम जब जाप करते हैं तो सुमेरु के ऊपर से नहीं उतरते हैं। और जब हम इसको जाप शुरू करते हैं तो जिस मनके से हमने शुरू किया है उसी पर हम अपना पूरा मंत्र बोलेंगे। पहले जैसे हमने ओम नमः शिवाय बोलना है तो पहले एक मनके पर हम पूरा अपना मंत्र करेंगे, तब हम अंगूठे की सहायता से दूसरे मनके को खिसकाएंगे। माला जाप करने में तर्जनी उंगली और कनिष्ठिका उंगली यानी कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है और जो हमारी लास्ट फिंगर है उसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो ये दूसरा तरीका है मध्यमा उंगली से माला का जाप करने का। तो जब हम मध्यमा उंगली से माला को जप करते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि मध्यमा उंगली से भाग्य की रेखा आकर टच करती है। तो इससे जप करने से धन, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। तो माला को जो हम जप करते हैं उसे हमें गौमुखी के अंदर रखना चाहिए। तो देखिए, ये गौमुखी है और इसके अंदर हमें माला को हमेशा अंदर रख के तब हमें माला को जप करना चाहिए। और जो माला से देखिए, ये हमारी जो तर्जनी उंगली है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये हमारी बाहर आ जाएगी और तब हमें माला को जप करना है। माला को हमेशा हृदय से लगाकर जप करना चाहिए। देखिए, इस तरह से हमें जप करना चाहिए। और माला को कभी भी खुली में जप नहीं करना चाहिए और ना खुले में कभी रखना चाहिए। माला जप करने के बाद में हमें अपने दोनों नेत्रों से और माथे से लगाना चाहिए और फिर गौमुखी के अंदर रखकर ही भगवान की चरणों में हमें माला को रखना चाहिए। जाप के समय अगर माला हाथ से छूट जाती है तो माला को पुनः शुरू करें, वह माला गिनती में नहीं गिनी जाएगी। माला का एक नियम यह भी है कि माला को
कभी भी नाभि से नीचे नहीं करना चाहिए। नाभि से नीचे का शरीर हमारा अपवित्र माना जाता है। अगर माला नाभि से नीचे स्पर्श कर गई तब सुमेरु को अपने नेत्रों से स्पर्श करें और फिर से माला को जाप करना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम एक हाथ से माला जाप करते हैं तो दूसरा हाथ हमारा फ्री होता है, तो उससे कभी हम अपने दूसरे अंगों को स्पर्श करते हैं, जैसे सिर पर छू लिया, स्पर्श कर दिया, सिर पर घुमा दिया, गले में घुमा दिया या पैर पर घुमा दिया, स्पर्श कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। एक मुद्रा में बैठकर ही हमें माला को जपना चाहिए। अगर आपने पैर को स्पर्श दूसरे हाथ से कर दिया तो आपको हाथ मुंह धोकर फिर से माला करनी चाहिए। और एक बात यह भी है कि माला को कभी भी किसी के सामने नहीं जपना चाहिए, हमेशा माला को अलग बैठकर करना चाहिए। अगर किसी ने आपको माला करते हुए देख लिया तो माला का कुछ पुण्य उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। माला आपकी अपनी होनी चाहिए। परिवार में आपकी माला अलग हो, आपका गोमुखी और आपका आसन अलग होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अपनी पर्सनल होनी चाहिए। अगर इनको कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग करता है तो जो आपने माला जप करते हुए पुण्य उसमें अर्जित किया है तो कुछ भाग उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जो आपकी माला और आपके आसन का, आपके गौमुखी का प्रयोग करता है। तो इसलिए माला अपनी पर्सनल होनी चाहिए। तो भक्तों, ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी कि माला को जाप करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरी वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, आपके लाभ की हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।